हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी जॉइंट्स। तो इन्हें याद कैसे किया जाए, इसके लिए हमने ट्रिक्स बनाए हैं जिनसे आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है फाइब्रस जॉइंट्स, आल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स या फिर नो मूवमेंट, यानी कि इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्कल। स्कल यानी कि हेड। तो देखिए, इसे याद कैसे करना है। फाइब्रस मीन्स यानी कि फाइबर। तो फाइबर से हमारे बाल बने होते हैं, यानी कि फाइबर हमारे बाल होते हैं और बाल हमारे सिर पर या फिर हेड पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल है स्कल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि फाइबर हमारे सर पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल है स्कल या फिर हेड। इसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट पाया जाता है, ये थोड़े बहुत अपनी पोजीशन से हिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है वर्टेब्रल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी। तो इसके लिए ट्रिक है केव, जिसमें CA से कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड VE से वर्टेब्रल कॉलम। तो केव का अर्थ होता है गुफा। तो गुफा में केवल लिमिटेड मूवमेंट होता है, यानी कि जब गुफा में रहते हैं जानवर, वो केवल कुछ ही दूरी तक मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि केव मीन्स वर्टेब्रल कॉलम और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स कई टाइप के होते हैं और इनमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिन्हें कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो एग्जाम्पल हैं, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। लेकिन NCERT में केवल शोल्डर जॉइंट दिया हुआ है, जिसमें कि है पेक्टोरल गिल्डल एंड ह्यूमरस। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि जब हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल फेंकते समय हम अपना पूरा शोल्डर मूव करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से शोल्डर जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट के अंदर आता है पेक्टोरल गिल्डर एंड ह्यूमरस। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट को कैसे याद रखें? तो हिंज जॉइंट इज मूवमेंट इन वन एक्सिस, यानी कि इसमें केवल एक ही दिशा में मूवमेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है नी जॉइंट। तो इसे याद कैसे रखना है? तो देखिए, HINGE। यदि हम IN को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? नी। तो नी मीन्स नी जॉइंट। इस तरह इसे याद रखना है। इसके बाद है पाइवट जॉइंट, जिसे याद करने के लिए ट्रिक है PA, PA पा। तो P फॉर पाइवट जॉइंट एंड A फॉर एटलस एंड सेकंड A फॉर एक्सिस, यानी कि प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, यानी कि पाइवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। देन इसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसका एग्जाम्पल है कार्पल्स। तो आपको कैसे याद रखना है? इसके लिए ट्रिक है ग्लाइडिंग कार। तो कार जो कि ग्लाइडिंग करती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ग्लाइडिंग मीन्स तो हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, एंड कार से बिटवीन द कार्पल्स, यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। एंड लास्ट है सैडल जॉइंट। तो इसे कैसे याद रखें? तो देखिए, सैडल से हम मान लेते हैं सैंडल, जिसका अर्थ होता है चंदन। तो चंदन हम किस से लगाते हैं? चंदन हम थंब या फिर अंगूठे से लगाते हैं। तो ये पाया जाता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, यानी कि अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट पाया जाता है। तो इस तरह आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह हमने NCERT में दिए हुए सारे जॉइंट्स को याद रख लिया है। इनसे बाहर नीट या एम्स का एग्ज़ाम में कोई भी जॉइंट नहीं पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।